आज मैं सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार, राज्य सरकार और हाई कोर्ट, आज सुप्रीम कोर्ट को फ्रीडम इकोनॉमिक चाहिए, आर्थिक स्वायत्तता। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए आर्थिक स्वायत्तता और केंद्र सरकार को चाहिए हमें न्यायालय कटघरे में खड़ा नहीं करे। अब केंद्र सरकार बार बार कानून बनाती है और सुप्रीम कोर्ट बार बार जजमेंट दे रही है और उसे लागू नहीं हो रहा है, वह कानून को बदल दिया जाता है। एक सुप्रीम कोर्ट का जो फ्रीडम इकोनॉमिक चाहता है, हम उससे इकोनॉमिक फ्रीडम के साथ साथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो भारत में लागू नहीं है, जो अमेरिका में लागू है, हम वह भी उसके लिए भी मांग कर सकते हैं। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय खंडपीठ ने 10 दिन पहले ही एक सम्मेलन में बोले जो जनता का विश्वास न्यायालय पर बना रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा जनता का विश्वास सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय पर बना रहना चाहिए। ऐसा बात क्यों कहे? दीपक गुप्ता जी 6 जून 2021 को या 6 जून 2020 को अवकाश ग्रहण किए। सुप्रीम कोर्ट में 3 वर्षों तक वरीय न्यायाधीश के पद पर कार्य करते हैं। उन्होंने अपने कोरोना काल में उन्हें रिटायर मिला, उन्होंने व्हाट्सएप किए जो केंद्र सरकार ने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर गए, जिससे न्यायालय का अधिकार प्रभावित हुआ। अगर केंद्र सरकार जिस तरह से गोगोई साहब को, काटजू साहब को और सारे न्यायाधीश को पद देते हैं अवकाश ग्रहण करने के बाद, अगर हमें वह पद मिलता है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम केंद्र सरकार से नाखुश हैं। एक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट से अवकाश ग्रहण करने के बाद माननीय न्यायाधीश जी को कोई न कोई पद दिया जाता है। बहुत सारे लोग माननीय न्यायाधीश जी पद लेते भी हैं, जैसे गोगोई साहब राज्यसभा का सदस्यता लिए, काटजू जी प्रेस मीडिया का अध्यक्ष बने, सारे लोग लेते हैं। लेकिन दीपक गुप्ता जी ने कहा हम नहीं लेंगे। ऐसा क्यों कहा? कहीं न कहीं केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करती है, जो जजमेंट देती है सुप्रीम कोर्ट और उसे लागू नहीं होता है। सरकार का जवाबदेही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का को लागू करना। सुप्रीम कोर्ट भी आप सुप्रीम कोर्ट भी कुछ मामले में त्वरित न्याय देती है, लेकिन कुछ मामले में जैसे नीतीश कुमार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, इनके ऊपर हत्या का मामला दर्ज है। जब सुप्रीम कोर्ट गए अभियोजन पक्ष, तो वह खारिज हो गया। ऐसा क्यों?
संविधान एकल संविधान है और संविधान और न्यायालय सर्वोपरि है। किसी व्यक्ति पर हत्या का मामला दर्ज है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अन्य मामलों में कार्रवाई हो जाती है, जजमेंट हो जाता है। सुनंदा पुष्कर, सुशांत सिंह राजपूत पर क्या कार्रवाई हुई, लेकिन ये दोनों केस का क्या हुआ? रिया चक्रवर्ती जी बेल लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, उन्हें बेल मिल जाता है और उन्हें कहा जाता है उस वकील को जो एनसीबी को जो आप पूर्णतः आरोप लगा कर साक्ष्य लगा करके दीजिए, तब हम जमानत रिजेक्ट करेंगे। आज आर्यन खान को बेल हो गया हाई कोर्ट से, अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे एनसीबी वाले। लेकिन बात जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो सोनिया गांधी जी उसके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, लेकिन सोनिया गांधी यूपीए की अध्यक्षा थी। उन्होंने कहा था एक सम्मेलन में, हम न्यायालय से अपील करते हैं आपके निर्णय में एकरूपता होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी आज तक 7 वर्षों से आज तक यह बात नहीं बोले। क्यों? सुशांत सिंह राजपूत केस में जया शाह फिल्म एक्ट्रेस है, उसने सुशांत सिंह राजपूत केस अकाउंट से 10 करोड़ रुपया ट्रांसफ़र कर लिए। जब ईडी वाले ने पूछा, कहा कि हम जब काम देते हैं तो हम उसमें 3% लेते हैं। ईडी वाले ने पूछा सब आपके मुताबिक इन्हें 130-35 करोड़ रुपया होना चाहिए उनके अकाउंट में, तो नहीं है, 50-55 करोड़ का काम किए हैं। लेकिन उसके बाद पूछताछ स्वीकार होने के बाद भी जया शाह पर कोई एफआईआर नहीं हुआ। यह केंद्र सरकार का दोष है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन में 8 लोगों की हत्या हो जाती है। तुरंत सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेते हैं। धनबाद झारखंड में एडीजे आनंद की हत्या हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट तत्काल सुनवाई करते हैं, लेकिन बिहार के मधुबनी के मोहम्मदपुर गाँव में जो 5-5 सदस्यों की हत्या होती है अत्याधुनिक हथियार के साथ दिन के उजाले में, उस पर नहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रहे हैं, नहीं पटना हाई कोर्ट बोल रहे हैं। जब खेहर साहब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, एक बड़े व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की जो बिहार में घोटालों की का बाढ़ है, लेकिन खेहर साहब ने उस व्यक्ति को ही कहा कि याचिकाएं वापस करो और नहीं तो 5 लाख रुपया तुम्हें जुर्माना किया जाएगा और नहीं तो 3 महीने का सज़ा होगा। आज पटना हाईकोर्ट 2020 में ही राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री कार्यालय को विधिवत सूचना दिए किस तरह से बिहार सरकार ऋण घोटाले में बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवाती है। बिहार में सैकड़ों हत्या, अपहरण, लूट का केस नीचे में ही निचली अदालत में ही मैनेज हो जाता है। आज जब गांधी मैदान पटना में नरेंद्र मोदी
महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, उस बस बम ब्लास्ट हुआ। कल जजमेंट आ गया, उसमें कुछ लोगों को फांसी की सज़ा, कुछ लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई। 8 वर्ष के बाद आ गया सज़ा। जब घटना हुआ था उस वक्त नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज जजमेंट इसलिए आ गया बिहार से क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए। नहीं तो बिहार में सत्ता पक्ष के लोगों का केस 40 वर्ष 20 वर्ष और नीचे में ही मैनेज हो जाता है। आपको सभी को मालूम है, सुप्रीम कोर्ट को और पूरे भारत को मालूम है, जो पटना हाई कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश करोल साहब का 2 सदस्यीय खंडपीठ बिहार सरकार से पूछता रहा, जो कोरोना से मरने वालों की संख्या बताइए, तो ये नहीं बताए। क्यों? आज सब जगह बिहार में शराब मिलता है। जहरीली शराब से दीपावली में, होली में और 5 दिन पहले होली में 20-25 आदमी मर गए और आज से 5 दिन पहले भी 5 लोग मर गए जहरीली शराब से। और उसी परिजन को लोअर कोर्ट से फांसी की सज़ा होती है, आजीवन कारावास की सज़ा होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या पटना हाई कोर्ट बिहार सरकार पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। आपने शराब को प्रतिबंधित क्यों किया तो वह लागू क्यों नहीं है? पटना हाई कोर्ट ने कहा प्रशासन और पुलिस मिल करके शराब बेचती है। यहाँ पर घोटाला है। कोरोना से मरने वालों की संख्या लाख है, लेकिन बिहार सरकार यह नहीं बता सकती है जो मधेपुरा जिला के मुरलीगंज ब्लॉक में पोखराम पंचायत में कितने लोग कोरोना से मरे। सुप्रीम कोर्ट कहती है हर कोरोना से मरने वालों को 50,000 रुपया मुआवजा दिया जाएगा। बिहार सरकार कहती है हम 4 लाख रुपया देंगे, लेकिन मरने वालों का नाम नहीं बताएंगे। किसको रुपया आप दीजिएगा? यह एक घोटाला है। हम सुप्रीम कोर्ट से, केंद्र सरकार से यह मांग करते हैं, जो अपराधी कितना भी बड़ा हो उसका उतना ही, जो एक सामान्य नागरिक पर जो FIR होता है, जो कार्रवाई होती है, सज़ा होती है, वही बड़े व्यक्ति पर है। क्यों? किस परिस्थिति में आनंद मोहन का जजमेंट हो गया लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक, और 1989 में सीताराम सिंह की हत्या में नीतीश कुमार पर FIR हुआ, उन्हें 1 दिन का भी जेल नहीं हुआ। क्यों? धन्यवाद।